देहरादून का मौसम चेक करो बाबियो। ओले, बारिश, आंधी, सब कुछ एक साथ। तो आज हम लोग जा रहे थे पांवटा साहिब दर्शन करने के लिए। देहरादून से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर यमुना जी के किनारे बसा हुआ है पांवटा साहिब, एक ऐसी पवित्र धरती जहां सिख इतिहास का एक अनमोल अध्याय लिखा गया था। जैसे जैसे हम पांवटा साहिब की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मन में एक अलग ही शांति और श्रद्धा का एहसास होने लगता है। यह है श्री पांवटा साहिब। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा यह स्थान दुनिया के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्थान का नाम पांवटा कैसे पड़ा? साल 1685 ईस्वी में जब गुरु गोविंद सिंह जी इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, तो उनका घोड़ा यमुना जी के किनारे एक स्थान पे आके अपने आप रुक गया। गुरु जी ने इसे ईश्वरीय संकेत माना और यहीं अपने चरण टिकाए। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा पांवटा साहिब, अर्थात पांव टिकाने का स्थान। यमुना के शांत किनारे और प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित होकर गुरुजी ने यहीं एक नगर और किले की स्थापना की। इसके बाद शुरू हुआ पांवटा साहिब का स्वर्णिम अध्याय। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन के लगभग 4.5 वर्ष इस पावन भूमि पर बिताए। इसी दौरान उन्होंने कई महान रचनाओं की सृजना की, जिसमें जाप साहिब, अकाल उस्तत, चंडी दीवार, बचित्र नाटक जैसी अमूल्य वाणियां शामिल हैं। पांवटा साहिब केवल आध्यात्मिक केंद्र ही नहीं, बल्कि साहित्य और विद्या का भी प्रमुख केंद्र था। गुरु जी के दरबार में 52 विद्वान कवि और साहित्यकार उपस्थित रहते थे। हर पूर्णिमा की रात यहाँ भव्य कवि दरबार सजता था, जहाँ ज्ञान, साहित्य और आध्यात्मिकता के अद्भुत संगम देखने को मिलता था। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब कवि अपनी रचनाएं सुनाते थे, तब यमुना नदी के तेज बहाव का शोर उनकी आवाज को दबा देता था। कवियों के अनुरोध पर गुरु गोविंद सिंह जी ने यमुना नदी को शांत होकर बहने का आदेश दिया। कहा जाता है आज भी गुरुद्वारे के समीप यमुना का प्रभाव अत्यंत शांत दिखाई देता है। इसके बाद हमने गुरु का पावन लंगर छका। सेवा भाव और सादगी से परोसा गया यह लंगर मन को अलग ही शांति देता है। लंगर के बाद हमने चाय का लंगर भी छका, जिसने पूरे सफर की थकान दूर कर दी। फिर हमें मिला तरबूज का प्रसाद। पांवटा साहिब केवल एक गुरुद्वारा ही नहीं, यह वह भूमि है जहाँ इतिहास लिखा गया, जहाँ ज्ञान का प्रकाश फैला और जहाँ से भविष्य के खालसा पंथ की नींव मजबूत हुई। अगर कभी आपको इस पवित्र स्थान के दर्शन का अवसर मिले, तो केवल गुरुद्वारे को ही ना देखें, बल्कि उस इतिहास को महसूस करें जो आज भी यमुना की लहरों और इस पावन धरती में जीवित है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।